स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पोंछा लगाने से। यहाँ रखी है बाल्टी और यहाँ मेरा पेंट अभियान भी साथ साथ में शुरू है। ये जो मैंने बक्सा था वो ऐसे इधर से पड़ा हुआ था। इतनी सीलन है, कल का वहाँ का पेंट किया हुआ आज तक नहीं सूखा है, आप देख सकते हैं ये। और इसका मैंने सारा सामान निकाल कर यहाँ ढेर लगाया है गर्म कपड़ों का सारे। तो रास्ता भी नहीं है, इतना सा रास्ता है कमरे में जाने का। और इस पर भी पेंट करना है। हम लेडीज़ों का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। एक चीज़ संभालो दूसरा काम लग जाता है, दूसरा संभालो तीसरा, इसी तरह से होता रहता है। और यहाँ मैंने ये पेंट मंगाया है, ये पेंट का डिब्बा। और ये है तारपीन का तेल, इसमें मिक्स किया जाएगा। और आप देखिए इसका हाल ये हो गया है बक्से का। तो इस पर मुझे पेंट करना है। फ़िलहाल अभी तो मैं जल्दी से पोछा लगाकर नहाने जा रही हूँ और नहा कर करूँगी पूजा। उसके बाद ही मैं और सारे काम करूँगी। पहले मैं इतना काम कर लूँ। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा। और आप विश्वास मानिए, ये फ्रॉक सूट गाउन पहनने में तो बहुत अच्छे हैं, इसको पहनना अच्छा लगता है। लेकिन जितना पोछा हम इस कपड़े से लगा रहे हैं उतना ही पोछा इससे लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, इसको उठाकर सिर पर रख लें, कहाँ क्या करें। पूरा कलर कर इसको बार बार इस तरह से समेटो तब कहीं जाकर पोछा लग रहा है। बार बार ये मुझे फ्रॉक कर रहा है परेशान। और डेली यूज में मैं यूज करती हूँ, इस वजह से इसको पहन कर मैं पोंछा लगा रही हूँ। वरना कपड़े बदल कर अब कौन दो दो जोड़ी करे। वैसे ही मेरे घर में इतना काम फैला हुआ है कि कुछ और नया डालती तब कहीं जाकर पोंछा लगाती। तो मैं इसी में बैठ कर लगा रही हूँ पूरा। ये कभी पैर से दब रहा है, कभी ये साथ साथ में कर रहा है। तो गुस्सा भी आ रही है। और फिर मैं सोचती हूँ कहाँ मैं चक्कर में पड़ जाती हूँ उसे पहन कर। लेकिन पैसे डाले हैं तो थोड़ा बहुत तो पहनना पड़ेगा। अच्छा, कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको भी ऐसी परेशानी होती है ऐसे कपड़ों में। और इसका कोई अगर सल्यूशन हो तो मुझे बताना कि इसको पहन कर पोछा कैसे लगाएं। मॉप वाला तो मैं लगाती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है। बैठ कर ही मैं पोछा लगाती हूँ, कुछ ना तो थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है और सफाई भी सही से हो जाती है। इसीलिए मैं ये वाला हाथ से पोछा लगाती हूँ, आप देख सकते हैं। और मॉप वाला मुझे समझ में नहीं आता। जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तब मैं वो लगाना पसंद करती हूँ, वरना हाथ ही से अधिकतर लगाती हूँ। फ़िलहाल तो पोछा लगाते लगाते मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फिर मुझे पेंट करना है। ये तंबूरा खड़ा है इस पर। और पहले मैं पोंछा लगा कर नहा लूँ। आप देखिए पोंछा लगा रही हूँ, साथ में ये भी जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। इसको बार बार पैरों से मैं करती हूँ और ये बार बार निकल जाता है। बहुत परेशानी होती है जिस दिन मैं पोछा लगाऊँ और ये फ्रॉक सूट पहनूँ, तो मुझे ऐसा संभालने में इतनी देर लगती है जिसका। चलिए मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लूँ। और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और आज है छठा नवरात्रा, तो मैंने पहनी है लाल कलर के कपड़े जो कि माता रानी को पसंद है। और मैं माता रानी के लिए ये साबूदाना की खीर बनाने जा रही हूँ। जल्दी से बना लूँ और पूजा कर लूँ। और फ्रेंड्स मैंने कर ली है पूजा
और कपड़े लिए हैं बदल। रेड कलर का मैंने सूट पहना था, अब उसको बदल कर मैंने ये पहन लिए हैं घर वाले कपड़े। पूजा के लिए मैं अधिकतर अलग ही कपड़े रखती हूँ। और एक बात मुझे आपको बतानी थी, कल हम लोग गए थे शादी में, और मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगी, लेकिन जहाँ हम शादी में गए थे वो शादी का उनका इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छा था, खाना पीना भी बहुत अच्छा था। लेकिन कभी कभी थोड़ी मजबूरियाँ हो जाती हैं, उतना वो नहीं कर पाते हैं। और जो लोग खाना खाने जाते हैं, जिन्हें वो इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, वो ये समझते हैं हम पता नहीं कितना पैसा उनको देकर आ रहे हैं खाने के बदले। रात जब हम लोग गए थे तो उन्होंने खाना स्टार्ट करवा दिया था, और जो नाश्ता था वो उन्होंने मतलब नहीं करवाया था, और स्टार्टिंग भी नहीं हुई थी नाश्ते की, इसलिए कि जो बारातिया थे, जो बारात लेकर आने वाले थे, तो उन लोगों के लिए उन्होंने बेचारों ने बचा कर रखा था और खाना स्टार्ट करवा दिया था। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो इतनी मतलब बुराई कर रहे थे, जैसे उन्होंने कभी नाश्ता किया ना हो, कि चाउमीन स्टार्ट नहीं करवाई है, गोलगप्पे स्टार्ट नहीं करवाए हैं, बताओ ऐसे लोग हैं वैसे लोग हैं। और लड़की की थी शादी, तो इतना तो उन्हें सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि अगर उन्होंने स्टार्ट नहीं करवाया है नाश्ता तो कोई मजबूरी रही होगी। ऐसा नहीं है कि बनवा कर वो रखवा लेंगे और लोगों के लिए खिलाएंगे नहीं, या कम बनवाया हो, कुछ भी सही। आप जब कोई स्टार्ट नहीं करवा रहा था यहाँ समझ जाना चाहिए। लेकिन आप विश्वास मानिए, मन में इतना ख़राब लग रहा था जिसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल शर्म नहीं थी उन लोगों को। और उसके आधा घंटा या 10-15 मिनट बाद उन्होंने नाश्ता स्टार्ट करवा दिया था, क्योंकि बारात आ चुकी थी। तो वो लोग भी जो बोल रहे थे वो भी वहाँ थे, खाना खा चुके थे। उसके बाद से जो वो टूटे हैं नाश्ते पे, जैसे उन्होंने कभी खाया ना हो, इस तरह से। और खाना खाने के बाद कोई इतना कैसे खा सकता है? मैं तो बैठ कर वहाँ देख रही थी, और मतलब किसी की बुराई भी कर दी और नाश्ता भी कर लिया, खाना भी खा लिया। और जो अब मैं ये नहीं बताऊंगी कि मतलब वो क्या काम करते हैं, और मतलब मिडिल क्लास हैं, और शादी भी अच्छी उन्होंने कर दी। एक लड़का एक लड़की है, मतलब अभी शादी को रह गए थे उनके। तो आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ भी ऐसा होता है। मुझे तो आप विश्वास मानिए, और बहुत ज़्यादा मुझे ख़राब लग रहा था। मुझे और मेरे हस्बैंड को वो कह भी रहे थे कि मतलब आप कितने भी अच्छी सोसाइटी में रहने लगो, पढ़े लिखे लोगों के बीच में रहने लगो, लेकिन उनकी सोच आप नहीं बदल सकते हो। वो जैसे हैं वो वैसे ही रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को ज़रूर कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।